उत्तराखंड देवभूमि ऋषिकेश हम आए हैं, जहां आप देख पा रहे हैं गंगा बह रही है और गंगा की निर्मलता यहां देखते ही बनती है और लोग यहां गंगा में स्नान करके आनंदित महसूस कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी बताया, हिंदुस्तान का एकमात्र चैनल जिसने गंगा नदी में नहाते हुए स्नान करते हुए रिपोर्टिंग की। आज हम वही किस्सा दोहराने जा रहे हैं। गंगा नदी में स्नान करने आए युवाओं से, युवतियों से हम बातचीत करेंगे। कैमरामैन से आग्रह करूंगा आप आगे आइए। ये गंगा नदी है और गंगा नदी में ये ऋषिकेश की गंगा नदी है। ऋषिकेश पहले है और फिर हरिद्वार आता है। आप ये देख पा रहे हैं, हम गंगा नदी के अंदर प्रवेश किए हैं और गंगा नदी में प्रवेश करने के बाद हम कई भाइयों से यहाँ बात करेंगे। कैमरामैन से निवेदन करूंगा आगे आ जाइए। आइए सर, आगे आइए आप यहाँ। सर को पकड़िए, डूब के बचाओ, प्रसाद जी आगे आ जाइए। राजकुमार जी, ये राजकुमार क्या है? कहाँ से हो सर? बरेली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आए हो। गंगा मैया में स्नान करके कैसा महसूस कर रहे हो सर? बहुत ही पहली बार आना हुआ या कई बार आ चुके हो? दूसरी बार आए दूसरी हैं। बार आए हो। बड़ा परम सौभाग्य है, यहाँ आने का मौका मिला। कैसा महसूस कर रहे हो स्नान करके? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। और जो भी है हमारे जो यहाँ की टीम के साथी हैं, हम RCM ग्रुप से हैं और यहाँ पर सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। कल के आए हुए हैं। कल के आए हो। बहुत क्या कहना चाहेंगे गंगा की निर्मलता को लेकर? यहाँ तो बहुत अच्छा है, पानी भी, जल भी निर्मल है यहाँ का। और थोड़ा सा नीचे जाकर के कहीं कहीं लोग गंदगी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। बिल्कुल, यहाँ मैं तो यही आग्रह करते हैं, हम आग्रह करता हूँ पैक तंत्र टीम का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि ये जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत है, हमारी प्रकृति को बचाने वाला है, उनको हम गंदा न करें। हम आपको दिखाएंगे किस तरह लोग यहाँ पर प्रकृति की जो मूल परंपरागत स्रोत है, नदी है, समुद्र है, तालाब है, झरने हैं, उनको किस तरह गंदा करते हैं। और ये आप जो देख पा रहे हैं, ये राम झूला है। वर्षों पूर्व ये राम झूला का निर्माण किया गया और लक्ष्मण झूला जर्जर अवस्था के होने के कारण उसको बंद कर दिया गया है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, पूरा पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड देवभूमि माना जाता है और देवभूमि पर भगवान रमण करने आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदर छटा देखने को बनती है। ये गंगा नदी आप देख पा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हेलो सर, क्या नाम आपका? नाम राजकुमार सिंह, फ्रॉम दादरी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से जी सर, क्या आए हुए सर हम यहाँ? आनंद आ रहा है? पूरा आनंद आ रहा। आप अपनी वाइफ को नहीं लेके आए यहाँ? वाइफ अगली बार आएंगी। अच्छा, पहली बार आप ट्राई करने आए हो कहीं? 5 बार आ चुका हूँ सर, 5वीं बार है। 5 बार में भी पत्नी का नंबर नहीं आया? पत्नी का आ रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी थी। पर ने शादी तो हो गई क्या? शादी हो गई, बच्चे भी हैं। सर 1 मिनट, मैं कुछ नारे लगाना। आप बिल्कुल बिल्कुल लगाइए। गंगे मैया की, गंगे मैया की, भारत माता की, गंगे मैया की, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय RCM, जय RCM। ये RCM रामचंद्र भगवान की RCM कर रहे हो? नहीं सर, हम RCM ग्रुप से हैं। अच्छा, इसलिए उनकी जय कर रहे हैं। Yes। बहुत बढ़िया। ये गंगा नदी में ऋषिकेश में स्नान कर रहे हैं और मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, यहाँ जो लोग हैं गंगा नदी में आते हैं और यहाँ पर गंगा नदी को अशुद्ध भी करते हैं। देखिए इधर आइए। ये हम हर बार जाते हैं तो ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान की सत्ता हमेशा पॉलीथीन बंद करने के पक्ष में रही है, लेकिन वो बंद नहीं कर पाती और उसी का परिणाम है कि आज हमारी गंगा मैया की कोख इस पॉलीथीन से खराब हो रही है। ये पॉलीथीन जाके गंगा मैया को भी नुकसान पहुंचाएगी, ये हमारी गौ माता को भी नुकसान पहुंचाएगी। आइए, मैं कैमरामैन से निवेदन करूँ आगे आइए। हमारे साथ एक भाई साहब से बातचीत करना चाहेंगे। जय गंगा मैया की। बोलिए। कहाँ से हो आप? हम अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से हो? कैसा, नए नहीं आप स्नान नहीं किया? ना किया ने, आगे हमने किया। आगे कर लिया? कैसा? सुबह में किया, शाम को 3 बार किया। 3 बार स्नान किया। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा है। गुजरात से आए हो? हाँ। अच्छा, अहमदाबाद से आए हो। कहा जाता है कि भारत में अगर जिन राज्यों के लोग भ्रमण करते हैं उनमें गुजरात सर्वोपरि है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रेखा बहन है। रेखा बहन है। रेखा बहन, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं 5वीं बार आई हूँ। 5वीं बार आए हो। और आप किसको लेके आए हो साथ में? मैं, मेरा भाई है, मेरा आंटी है, सबको लेके सबको लेके आए हो। आनंद आ रहा है? बहुत आनंद। निश्चित रूप से प्रकृति की जब सुंदरता
प्रकृति की सुंदरता में जब हम खुद सुंदर बनेंगे और हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो ये जो नदी है, झरने हैं, तालाब है, वो हमें सुकून देने वाले हैं। व्यक्ति कितने करोड़ों रुपए कमा ले, लाखों रुपए कमा ले, वह एसी के कमरे में सुकून नहीं पा सकता। उसे सुकून पाना है तो प्रकृति की शरण में आना पड़ेगा, पहाड़ों की गोद में जाना पड़ेगा, नदियों की गोद में जाना पड़ेगा, तालाब में जाना पड़ेगा, झरने में जाना पड़ेगा और झुरमुट में जाना पड़ेगा, पक्षियों को देखना पड़ेगा, तभी हम प्रकृति को संरक्षित कर पाएंगे। और भी हम युवाओं से यहाँ से बातचीत करना चाहेंगे। आगे आइए, क्या नाम है? क्या नाम आपका? तान्या, तान्या, कहाँ से हो आप तान्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? वो नहीं पता। गवर्नर का नहीं पता। कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। सीबीएसई बोर्ड है या छत्तीसगढ़ बोर्ड है? CBS। फादर क्या करते हैं? रेलवे में। रेलवे में। स्नान किया गंगा नदी में? हाँ। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। तैराकी आती है आपको? नहीं। स्कूल में नहीं सिखाते हैं? नहीं। ये छत्तीसगढ़ की बच्ची है। मैं याद दिला दूं इतिहास। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अटल बिहारी वाजपेयी के समय इन राज्यों का निर्माण हुआ था। उसके बाद में अभी जो नए नियुक्त राज्य का दक्षिण भारत में उसका निर्माण किया गया। और भाई साहब से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? धनेश्वर वर्मा। नरेश जी, आप भी छत्तीसगढ़ से हो? धनेश्वर वर्मा। अच्छा, धनेश्वर जी, आप भी छत्तीसगढ़ से हो? छत्तीसगढ़ से, इसका फादर हूँ अच्छा, फादर रेलवे में। किस पोस्ट पे हो रेलवे में? मैं वो PWI हूँ। PWD निर्माण विभाग से हो? जी, जी। बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहे हो? पहली बार आए हो? पहले बार आया हरिद्वार। पहली बार हरिद्वार आए हो? गंगा का आनंद नहीं। कितने दिन हो गए? 3 days हो गया। अकेला आए हो, पत्नी को भी लाए हो? पत्नी लाई। बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहे हो पति के संग? गंगा जी की पवित्रता असीम है, अनंत है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पति देव आपको साथ लेके आए, कैसा लग रहा है? पतिदेव के साथ तो गंगा का स्नान का मजा ही अलग है। मजा अलग है। निश्चित रूप से जो 7 फेरों के वचन है, वो अगर साकार करने हैं तो पत्नी को भी साथ लाना है। जैसे हमने कई युवाओं से बात की, वो पत्नी को साथ नहीं लेके आए। और जब 7 फेरों में जब वचन दिए जाते हैं तो कहा जाता है कि धार्मिक स्थानों में मैं तुम्हें साथ ले जाने का वादा करता हूँ, वचन निभाता हूँ। आइए हम और चलते हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला से बातचीत करना चाहेंगे। दादी जी से बातचीत करना। दादी जी, कहाँ के हो आप? नारा के। कहाँ से हो? नरेले से। नरेले से हो। कितनी उम्र हो गई आपको? 70 हो गई। और ठंड में पानी ठंडा नहीं लग रहा है? ना। नहीं लग रहा। आनंद आ रहा है? हाँ। पहली बार आए हो? हाँ, ना 20 वाली। 20 बार आ गए। जो लोग अपने माँ बाप को नहीं लाते हैं, वो इनसे संकल्प ले सकते हैं, इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। ये 20 बार आ चुके हैं। और आते तो है लोगों के माँ बाप, लेकिन हांडी में आते हैं, वो राख बन के आते हैं। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, अपने माता पिता को तीर्थ स्थलों तक जरूर ले जाएं और उनको तीर्थाटन कराएं उनको, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया है, माता पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। तो हमारी एक जिम्मेदारी है माता पिता को भी जिंदा की गंगा दर्शन करवा दे। वरना एक भारतीय संस्कृति में गंगा दर्शन मजबूरी में हमें करवाना पड़ता है, वो मरने के बाद करवाना पड़ता है। आइए चलते हैं, खुद भी गंगा स्नान का आनंद लेते हैं। देखिए आप, दादी माँ के हौसले बुलंद है। दादी माँ के हौसले बुलंद है। दादी माँ मरने वाली नहीं है। दादी, हाँ, आपका क्या नाम है? पायल। पायल, क्या करते हो आप? खेलती है। खेलते हो? कौन सा खेल खेलते हो? कबड्डी। कबड्डी। स्टेट खेला है या नेशनल? स्टेट खेला है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सोनीपत। कबड्डी में किस भूमिका में रहते हो आप? रेडर रहते हो? रेडर रहते हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th कर गया। 12th में क्या सब्जेक्ट रहे? मैथ्स। साइंस। मैथ्स रहे। निश्चित रूप से एक गुड़िया, उसे भी बातचीत। क्या नाम बेटा? आंचल। आंचल, क्या बात है। आंचल नाम है बच्ची का। इधर देखो सामने। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में पढ़ते हो। भारत का राष्ट्र गीत क्या है? जन गण मन। और राष्ट्र गान क्या है? भारत का राष्ट्र गीत आता आपको? नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री का नाम? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आपको कौन सा नेता पसंद है? आपको नेता पसंद नहीं है? क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। अच्छे डॉक्टर बनोगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से MBBS करके डॉक्टर बनेंगे। आइए हम चलते हैं। कैमरामैन से आग्रह करूंगा, आप आगे आइए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार फैक्टतंत्र न्यूज चैनल नदी में स्नान करते हुए रिपोर्टिंग का कार्य कर रहा है। आइए।
बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है गंगा नदी में, ऋषिकेश में। गंगा नदी ऋषिकेश। हाँ हाँ 9829008031 फैक्ट तंत्र के नाम से कर लो आप तो। ये नीचे डूबने वाला तो नहीं है ना पूरा? थोड़ा इधर से निकलना पड़ेगा। इधर गहरा है? नहीं पत्थर है, इधर गिर जाओगे, इधर जो निकलो एक साथ इधर तो डूबने का नहीं है। ऐसे ही निकल। अंदर आ जाओ तो आप धीरे धीरे मोबाइल में छोड़ देना। चलो आप अंदर चलो, धीरे धीरे अंदर चलो, ऐसे चलो। आ जाए अंदर, आ जाए आप। देखिए गहरा कहीं है भी, कहीं कहाँ गहरा गहरा तो कहीं है। फोटो ले रहे हो साथ में? भूल गए मेरे को लगता है। कोई बात नहीं। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। गंगा डुबा दो, डुबा दो, कह दो डुबा दो, डुबा दो। और ये जो गली मोहल्ले में जादूगर आते हैं वो जादू क्या सिखा रहे? बोलिए। कह दो डुबा दो, कह डुबा दो, अरे बोलो ना। ये भाई साहब बड़ा आनंद ले रहे हैं और यही जीवन का सार है। जी जी जी। लगा दो, लगा दो, लगा दो। और मैं अब तो आगे कोई दिक्कत नहीं। इधर कह दो निकाल दो बाहर। पत्थर बहुत है, कभी माइक में डूब जा। बाहर निकाल दो। झंडा ऊंचा रहे। गहरा तो नहीं है ना? ना गहरा ना है, दिक्कत ना है। थोड़ा गड्ढा है एक ही है। ये पकड़ रखा है, फिर कोई दिक्कत ना है भाई। भाई डर ज्यादा रहे हो, ये माइक कट रहा है। पकड़ा दो, पकड़ा दो। कमाल हो गया यार। हेलो हेलो, ओम 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 ओम। ओ सत्य में ले। हाँ जी, आज हम यहाँ गंगा के पावन तट पर विराजमान हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। उस शिव की कृपा है जिससे हमें ऐसी प्रेरणा मिली कि हम मैदानी इलाकों से पहाड़ों की छत्र छाया में आए, जहाँ शिव शंकर भगवान ने अपना जप तप किया था, वहीं पर आज हम विद्यमान हुए हैं। आपकी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अनुकूल लगा। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम ओम ओम। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहनलाल है। कहाँ से है मोहनलाल जी? कुरुक्षेत्र से जी। कुरुक्षेत्र से जी। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा जी, बहुत अनुकूल। क्या काम करते हो आप? मैं पुरोहित हूँ जी। पुरोहित हो? जी। पंडित जी में कार्य करवाते हो? जी जी जी, मैं आर्य परंपरा से। आर्य परंपरा से? जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत माता की। और आप ये देख पा रहे हैं ऋषिकेश में भारत माता की जय। आप आओ इधर, आप आओ तो इधर आ जाओ तो। अरे आओ तो आप, मेरे को दे दो फोन। फोन आन पकड़ा दो, फोन आन पकड़ा दो भाई साहब, फोन पकड़ना एकदम सीधा। आ रही है क्या? चैनल कौन सा भाई? तंत्र। गंगा नदी में है मैं और एक भाई साहब से जुड़े हैं, बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, कौन से राज्य से हो? करनाल से, हरियाणा करनाल। करनाल से। कैसा महसूस कर रहे हो आप? बढ़िया, एकदम पवित्र जगह है। पवित्र जगह। कितने दिन हो गए?
कैसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? कल आए थे। कल आए थे, जाने की इच्छा नहीं हो रही होगी? नहीं, अभी तो रुकेंगे यहाँ पे। हाँ, हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के जाने माने मित्र हमारे हंसराज जी गोदारा हमारे साथ है, शिक्षाविद, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हंसराज जी, गंगा मैया की आज परंपरा के अनुसार, आशीर्वाद के अनुसार आज आपका यहाँ आगमन हुआ, कैसा महसूस कर रहे हो? हिंदुस्तान की पहली मीडिया है ये जो गंगा नदी के अंदर इंटरव्यू ले रही है। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, कोई गंगा नदी के अंदर किसी ने आज तक इंटरव्यू नहीं लिया है। कैसा महसूस कर रहे हो? जी सर, मैं बहुत ही आनंदित और बहुत ही खुश हूँ, अति उत्साहित होकर के मैं अति आनंद में हूँ और सर बहुत ही बेहतरीन फील कर रहा हूँ अपने आप में। और मैं पहले तो स्पेक्ट तंत्र चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि एक अजूबा और बेहतरीन और कह सकता हूँ कि अजीबोगरीब इंटरव्यू जो कि गंगा माई के पावन धाम के जलधारा, बहती हुई जलधारा में जो हो रहा है। आपको ये गंगा जल कैसा महसूस हुआ? मुझे सर ये इतना शीतल जैसे लग रहा है जैसे कोई पानी है ना, तो कोई बर्फ में। आप तो हिंदी साहित्य से जुड़े हो, कुछ साहित्य की बात सुना दीजिए। गंगा नदी में खड़े, गंगा नदी उतुंग शिखर पर रेहरी बे बे करके धारा है, जल धारा का देखना क्या है, मेरा वही अपना परम सौभाग्य है। देख करके जो छुटकारा पाते हिंदू माँ की भारती है, बोलो जय जय भारती, जो गिर करके भी प्राण उभारती। तो इस संदर्भ में मुझे गंगा माई का बहुत ही बेहतरीन जो प्रकरण याद आ रहा है कि जो कमायनी के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि उत्तुंग शिखर पर जो जल धारा बह करके और सब पापियों का पाप धोती है, वो माँ है गंगा मैया। मतलब पापियों का पाप धोती है, निश्चित रूप से पापियों का पाप धोती है। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप पाप करके यहाँ मत आइएगा। अगर भूल से कोई पाप हो वो धुला जाता है, जानबूझकर किया गया पाप गंगा नदी में, यमुना में, सरस्वती में, विश्व की कोई भी नदी में नहीं धुलता है। आप रामधारी सिंह दिनकर को जानते हो और कुरुक्षेत्र हमारे नजदीक है जहां हम खड़े हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर का कोई कुरुक्षेत्र का, रश्मि रथी का कोई सारे के कोई पद्य अगर आपको याद हो तो? जी सर, उन्होंने कहा है कि ठोक ठम ठेल मानव जब जोर लगाता है, पत्थर के उड़ जाते पांव, पत्थर भी पानी बन जाता है कौन विघ्न जग में जो टिक सका आदमी के मग में, जब आदमी ठोक ठम जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। निश्चित रूप से अगर व्यक्ति मेहनत करता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। और ये उदाहरण है, ये ऋषिकेश का पूरा परिसर ये उदाहरण है। ये पहाड़ों को काट काट के ये नदियों के तट बनाए गए हैं, नदियों के किनारे बनाए गए हैं, और आज यहाँ लोग लाखों की संख्या में स्नान करके अपने आप को सुकून देते हैं, पवित्रता की आनंद की अनुभूति करते हैं। हंसराज जी, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। नदियों के किनारे बसे शहर, नदियों के किनारे बसे किसान, उनका जीवन कुछ अलग ही होता है, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। जो हमारी सभ्यताएं पहले विकसित हुई थी और बसी थी, वो नदी घाटियों के किनारे बसी थी। और पानी जो कहा भी गया रहीमन जी ने कि रहीमन पानी राय के बिन पानी सब सुन, पानी गए नोबरी मोती माने सुन। क्योंकि सर जल ही जीवन है और जल के संदर्भ में जितना लिखा जाए तो इस संसार भर की अगर पृथ्वी को कागज बनाए और पूरे पेड़ पौधों को अगर कलम बनाए और सर पूरे 7 समुद्र को मसी बनाए तो भी कम पड़ जाता है। तो जल के संदर्भ में कोई बखान किया ना जा सकता, क्योंकि ये तो जीवन का प्राय है सर। एक छोटा सा आपसे सुझाव लेना चाहूंगा। लोग गंगा नदी के किनारे आते हैं, गंदगी करते हैं, पॉलीथीन छोड़ते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना? जी सर, मैं उनसे यही संदेश देना चाहूंगा या उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संपदा है और ये भारत की नहीं बल्कि विश्व भर में जो गंगा प्रसिद्ध है, जो कि सुंदरबन का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो सर ये जो वास्तव में गणनीय अग्रगण्य या जो बहुत ही पूजनीय है, इन धामों को बनाए रखने के लिए हमें सबको संयम रखना पड़ेगा और खास तौर से अनुशासन की जहाँ तक जरूरत है। सर पॉलीथीन है, गंदा करना है, इसमें बदबू की चीजें छोड़ना है, या फिर कह सकते हैं कि सर बहुत सारी चीजें ऐसे ला करके इसमें बहा देते हैं जो अपने आप में अंध धारणा लिए मतलब धार्मिक मानते हैं वो लोग, किंतु इससे ये दूषित होती है। निश्चित रूप से ये बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। गंगा हो या कोई भी नदी हो, उन्हें शुद्ध रखने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकारों को हम सिर्फ दोषारोपित नहीं कर सकते, प्रत्येक जन जन की ये जिम्मेदारी है। मैं तंत्र टीम से जुगल प्रजापति, गंगा घाट से ऋषि द्वार, उत्तराखंड देवभूमि, भारत भूमि से जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया की। कैमरामैन हंसराज जी गोदारा के साथ जय महाराष्ट्र। फोटो खींचो मेरी एक ऊपर जाके, इसमें शानदार 2-4 फोटो खींचो। है आजा तो यार, फोटो ले लो, फोटो ले लियो, 1-2 और ले लो, बढ़िया बढ़िया ले लो 2-4 फोटो, ठीक है।
हमारा चैनल FN10 है। आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब शेयर करें। थैंक यू। Now, please like, share and subscribe and don't forget to